आज का दिन खेती किसानी करने वाले किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए यह कहा है कि 46 आइटम्स में मंडी शुल्क माफ कर दिया जाएगा और अब किसान भाइयों को मंडी आकर के अपना सामान बेचने की बाध्यता नहीं होगी। वो अपना अपने ही खेत से, अपने ही घर से, अपने ही गांव से अपना खेती की उपज जो है वो उसको वहीं से बेच सकेंगे। और उसके अलावा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी गवर्नमेंट ने तैयार किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जिसको वो अपने मोबाइल से ही ऑपरेट कर सकेंगे और वो ये जान सकेंगे कि उनकी जो उपज है उसकी सबसे ज्यादा कीमत पूरे देश में कौन दे रहा है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा अगर वो बेचेंगे तो उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है और 46 उपजों में मंडी शुल्क पूरी तरीके से माफ कर दिया गया। अब किसान जो मंडी आता था सामान लेकर के, उपज लेकर के, उसको मंडी में खाली करता था, फिर चढ़ाता था, तो ये ढुलाई और चढ़ाई में जो पैसा खर्चा होता था उससे भी किसान की बचत होगी। और उसके साथ ही साथ मंडी शुल्क जो 2% लगता था उसमें भी 0.5%, मतलब 2% का 25% अंश जो है वो किसानों को इनडायरेक्ट वे में वापस हो जाएगा। आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश कृषि श्री सूर्य प्रताप शाही जी से और राज्य मंत्री श्री चौहान साहब से जानते हैं कि इसकी पूरी डिटेल क्या है, क्या किस तरीके से उत्तर प्रदेश का किसान लाभान्वित हुआ है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की तरह केवल कुछ राज्य ही हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिन्होंने किसान भाइयों के लिए इतनी बड़ी योजना प्रारंभ करी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज से ये योजना लागू कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए, बहुत खुशखबरी है, बहुत बड़ा दिन है और बहुत ही लाभ की बात है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आज जिस बात की घोषणा करी है। ध्यान से इस बात का अवलोकन करें। आज कृषि विपणन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब मंडी कानून के भीतर एक बहुत प्रभावी सुधार किए जाने का निर्णय आज मंत्रिपरिषद ने लिया है। इससे किसानों की आय में इजाफा होगा, वृद्धि होगी और विपणन की सुविधा भी उन्हें अपने फार्म के पास या अपने गांव के निकट उनको प्राप्त हो जाएगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा जो एपीएमसी एक्ट बनाया गया था उसमें हम लोगों ने उस समय भी कुछ सुधार किए थे और उन सुधारों की कड़ी में आज का ये निर्णय ये अपने में और उसको प्रभावी बनाएगा। जितने भी पेरिसेबल आइटम है, शीघ्र नष्ट होने वाले आइटम, ऐसे सभी फल और सब्जी 46 आइटम पर से मंडी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है और किसान को इस बात की स्वतंत्रता दे दी गई है कि वह किसी व्यापारी को बेच सकते हैं और उसके लिए लाइसेंसी को भी इस बात के लिए अधिकृत कर दिया गया है कि वो कहीं से भी खरीद सकता है। हम लोगों ने डोर स्टेप बल्क परचेज के लिए अनुमति अभी दे दिया है। मंडी संशोधन में हम लोगों ने इसकी व्यवस्था किया था कि कोल्ड स्टोरेज, सेलेज, वेयर हाउस को उप मंडी स्थल घोषित करने का निर्णय उस समय हुआ था। ऐसे मंडी स्थल पर 2% का जो शुल्क लगता था, मंडी शुल्क, उसमें से 1/4 मंडी शुल्क अब लाइसेंसी को भी मिलने लगेंगे जो वहां पर उसको परचेज करेंगे, या उनको 2% में से 25% उनको दिए जाने का, ये 1/4 दिए जाने का उसमें व्यवस्था बना दी गई है। यूनिफाइड लाइसेंसी को जब वो खरीद के लिए जाता था तो पहले मंडी समिति से, वो मंडी परिषद से अनुमति प्राप्त करता था। अब उसको इस बात की स्वतंत्रता दे दी गई है, आजादी दे दी गई है कि वो
सिर्फ वो सूचना देगा कि हम कहां कहां पर खरीद करने वाले हैं और वो सूचना देकर के उस खरीद को कर सकता है। ऐसा करने से किसानों को अब काफी सुविधा हो जाएगी और जो मंडी स्थल पर भीड़ लगती थी वो भीड़ भी कम हो जाएगी। प्राइवेट मंडियों को बनाए जाने के लिए भी इसमें प्राविधान कर दिया गया है, जिसके भीतर जो निकाय हैं, खासतौर पर हमारे नगर पालिकाएं हैं या ग्राम पंचायत हैं या निजी क्षेत्र के लोग हैं, वो भी प्राइवेट मंडी विकसित कर सकते हैं और उसको चलाने के लिए वह यूजर चार्ज भी प्राप्त कर सकते हैं। पहले ये प्राविधान था मंडी एक्ट के भीतर धारा 7(2), जिसके भीतर ये व्यवस्था थी कि मंडी के भीतर ही खरीद हो सकती है। उस धारा 7(2) को समाप्त करने का निर्णय किया गया है। इस निर्णय से व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को सुविधा होगी। अभी जो बाहर के राज्य से आइटम आते थे, विशेष रूप से कुछ फल और अन्य चीज, अब ये छूट दिए जाने से जो उनके ऊपर डबल टैक्स लगता था, एक अपने राज्य के भीतर दे करके आते थे, एक उत्तर प्रदेश के भीतर आते थे, तो उन्हें दोहरा चार्ज पड़ता था। इससे अब उत्तर प्रदेश में लगने वाला टैक्स जो है वो समाप्त हो जाएगा। जिन 46 आइटम के ऊपर मंडी शुल्क को माफ किया जा रहा है, उसमें आम, सेव, हरी मटर, केला, अनार, बंद और फूल गोभी, मौसमी, अंगूर, पपीता, तरबूज, नारंगी, बैगन, ककड़ी खीरा, कद्दू लौकी, गाजर, अरवी, अमरूद, मूली, पेठा, भिंडी, परवल, कटहल, करेला, किन्नू, खरबूजा, तरोई, शकरकंद, चीकू, लीची, आंवला, कुंदरू, नाशपाती, वरनाक, जिमकिंद, टिंडा, बेर, माल्टा, आड़ू, लोबिया, हरी, कटहल पक्का, चकोतरा, लोकाट, खुबानी, ब्रोकली, सिंघाड़ा और ग्रेप फ्रूट। ऐसा अब ये चीजें किसान, क्योंकि उसको शहर तक ले जाने में या दूर तक ले जाने में उसके उत्पाद खराब हो जाया करते थे, अब वो उससे काफी उसको सुरक्षा हो जाएगी और जो खरीदने वाले जो पार्टी है, विपणन करने वाले, वो वहां उनके गांव के करीब जाकर के इसको खरीद सकते हैं। इस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से भी काफी सरलता होगी, जिससे कि प्रोसेसिंग करने वाले लोग या व्यापार करने वाले लोग अब सीधे किसान से खरीद सकेंगे और मंडी में उनको आने की आवश्यकता नहीं होगी। मंडी का भीड़ भाड़ भी इससे कम हो जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो किसान को सुविधा हो जाएगी। साथ में वो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है हमारा ई मंडी का, उसको भी इस्तेमाल करेगा तो किसान उसके माध्यम से वो अपने ऑफर को दे सकता है और पूरे देश भर में से व्यापारी को तय करा सकता है कि कहां से उसको अच्छी कीमतें मिल रही हैं, वो लोग आकर के वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। इस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में खासतौर पर खेती के उत्पादों की दृष्टि से यह अपने में एक महत्वपूर्ण कदम है और आज इस संशोधन के माध्यम से उत्तर प्रदेश विपणन के व्यवस्था की दृष्टि से आज अग्रणी राज्य बन गया है, जिसने इस प्रकार के महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। ये व्यापार करते समय या बिक्री करते समय किसान भाइयों को सोशल डिस्टेंसिंग का और जो हमारे विपणन करता हैं उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क या गमछे लगा करके जाने होंगे, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे किसान भाइयों ने काफी उसमें योगदान किया है। अभी रबी की पूरी फसल उन्होंने कटाई किया और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। खाद्य सुरक्षा के भंडारण में उन्होंने एक अभूतपूर्व योगदान दिया है और ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना महामारी को फैलने से रोका है, अपने और अपने परिवार को बचाया है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। एक बिंदु ऐड जोड़ दें, क्योंकि ये सब जो सुधार हो रहे हैं जैसे बताया, इसमें जो हम लोग का भारत सरकार का भी, राज्य सरकार का भी,
प्रयास है कि जो कृषि उत्पादन संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो कृषकों को संगठित करके उनके उपज को एकत्र करके इनपुट को भी दे के उसको हम लोग को आगे बढ़ावा देना है। और उनको इससे बहुत लाभ होगा क्योंकि वो सीधे कृषक की अपने उपज को सीधे वहां से एकत्र करके चाहे तो मंडी में आके बेचे, नहीं बेचना चाहे तो सीधे व्यापारी को बाहर भेज दें या हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके बेच के सबसे अच्छा मूल्य ले सकें। ये अनुमान किया जा रहा है कि ये जो व्यवस्था है फल सब्जियों में जो हम लोगों ने मंडी शुल्क हटाया है, ये मंडी शुल्क हटने से जो 2-2.5% लगता है विकास से ½ और मंडी शुल्क मंडी फिर 2% लगता था, ये 2.5% किसान को मिलेगा। सबसे पहली बात तो किसान को पास ऑन करेंगे व्यापारी, क्योंकि वो टैक्स वो उन्हीं से लेते थे, लगता था व्यापारी पे लेकिन किसान से ही वो वसूलते थे दरें कम करके। और दूसरा ये लाभ होगा उसका कि क्योंकि मंडी में लाना एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डबल हैंडल करना, उतारना फिर चढ़ाना, उससे लॉस जो गिरने और उसका जो फल सब्जी का नुकसान, उससे भी लॉसेस जो बचेंगे, इससे 15 से 20% आय इसी कारण से औसत रूप से बढ़ जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जहां जहां भी ये देखा गया है कि मंडी से बचाया है तो वहां पर इतना बढ़ेगा। तो हमारे राज्य ने जो ये किया है, सभी राज्यों ने नहीं किया, कुछ ही राज्यों ने किया है, हिमाचल ने किया है, अब उत्तर प्रदेश ने भी किया है। और इससे बहुत बड़े संख्या में हमको कृषि उपज को किसान भाइयों को मार्केटिंग कराने में, कृषि उत्पादन संगठनों को एकत्र करके संगठित करके उसको बेचने में, लॉसेस कम करने में, पेरिशेबल आइटम के लॉसेस कम करने में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। नहीं, अन्य राज्यों में जैसे बताया कि जहां पर फल प्रधान राज्य थे, हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया था, महाराष्ट्र ने, कर्नाटक ने भी किया था, अब हम लोगों ने भी इसको किया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है ये कि हमारे जो मंडियों में जो भीड़ ज्यादा होती है वो फल सब्जी मंडियों की वजह से होती है। छोटे किसान आते हैं और कंज्यूमर भी आ जाते हैं वहां पे और व्यापारी भी आते हैं, उससे संक्रमण फैलने का डर रहता है। आजादपुर मंडी का आप जानते हैं कि संक्रमण फैलने बंद करनी पड़ी थी, तो ये संक्रमण को भी बचाएगा क्योंकि अब जब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, विकेंद्रीकृत हो जाएगा, गांव में लोग खरीद ले आएंगे तो वहां पर भीड़ कम होने से हमें मंडियां भी सुरक्षित चलेंगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, मैंने कहा कि जिनके पास है, गांव में जिनके पास मोबाइल है या नेट की सुविधा है, वो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृषि उत्पादक संगठन किसानों के समूह हैं और उन्होंने कंपनियां भी बना रखी हैं, अपने समूह भी पंजीकृत करा रखे हैं। तो ऐसे समूहों को भी हम लोगों ने इसमें अनुमति दी है जो स्थानीय है और उनको मालूम रहता है कि किस प्रकार की फसल कहां पर लगी हुई है। और एक तरीके से एफपीओ इसका भूमिका को भी अदा कर रहे हैं कि वो जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से वहां पर खेती बाड़ी का काम भी वो करा रहे हैं। तो अब उन्हें एक सुविधा हो जाएगी कि जिस की डिमांड है बाजार के भीतर, किसानों को उस तरीके का बीज सुलभ करा करके वो खेती भी करा सकेंगे और उनको अधिकृत कर दिया गया है कि वो क्रय भी कर सकेंगे। उप मंडी स्थल की उनको लाइसेंस देने की सुविधा भी प्रदान कर दी गई है जिससे वो उसको खरीदारी भी कर सकते हैं और प्रोसेसिंग भी करने के लिए कृषि उत्पादक संगठन वो प्रोसेसिंग की यूनिट भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यह कुटीर उद्योग धंधों को जहां पर बढ़ावा देगा, कृषि आधारित उद्योग धंधों को, वहीं पर एक बिजनेस की दृष्टि से काफी सुविधा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कहा गया है, उसको उस भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। बस एक चीज और, सरकार इसके ऊपर सरकार ने सीधे कहा है कि हम 2% में से 1/4 उनको उसका उपयोग करने के लिए हम उनको इजाजत देंगे। वो उनके पास होगा, उप मंडी स्थल के पास। जो पेरिशेबल आइटम है उससे इतना ज्यादा नुकसान किसान का होता था, मंडी भी लेकर के आता था, नहीं बिक्री हुई तो बर्बाद भी हो जाता था। अब ये होगा कि वहां पर अपने गांव उसको लेकर के आने का खर्चा बचेगा, गांव के भीतर ही उसको बाजार मिल जाएगी, वहां से प्रतिस्पर्धा के द्वारा खरीदारी भी होगी। और यदि अब ग्रामीण क्षेत्र के भीतर जहां पर जिस आइटम का ज्यादा निर्माण होगा वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट लगने की संभावनाएं भी इसके साथ बढ़ जाएंगी, तो रोजगार का भी अवसर मिलेगा, अच्छी कीमतें भी मिलेंगी, सुविधा भी मिल जाएगी। ये सब कुछ किसान के हाथों में। एक बहुत बड़ा नेशनल लॉस जो है रोका जा सकेगा। मैं राज्य मंत्री साहब पहली बार आए हैं श्रीराम चौहान साहब को, वो उनसे भी निवेदन करूंगा कि 2 शब्द जरूर हमारे लिए बोले। सर बोले।
इस महामारी में मंडी परिषद ने डोर स्टेप डिलीवरी करके घर घर, हर मोहल्ले गली में सब्जी को, फलों को पहुंचाने का जो एक श्रेष्ठकर काम किया है, उसके कारण लोगों को हर चीज अपने घर पर उपलब्ध हुई। निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल रही है। हमारे मेरठ और शामली के मंडी में कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहां से भी ये विषय निकला कि मंडियों का विकेंद्रीकरण किया जाए, इसको और बढ़ाया जाए। तमाम उप मंडी जो भी लोग चलाना चाहते हैं उनको इस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे कि एक स्थान पर एकत्रित न होकर के विभिन्न स्थानों पर लोग जाएं और वहां पर दरवाजे से किसानों के भी खरीदें और जहां पर भी जैसी आवश्यकता समझे वहां अपनी मंडी, निजी मंडी भी लगावें। तो इस प्रकार से यह एक बहुत ही ऐतिहासिक और श्रेष्ठ काम आने वाले दिनों में किसानों के हित के लिए, व्यापारियों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए, तीनों को बहुत ही ठीक प्रकार से लाभान्वित करने की दिशा में उठाया गया एक श्रेष्ठ कदम है। और यह आने वाले दिन में जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की मंशा है कि किसानों की आय दुगुनी होनी चाहिए, दुगुनी करने की दिशा में एक बड़ी पहल और कारगर भूमिका जो है इसका निर्वहन होगा और स्पर्धा बनेगी। मंडी का जो एकाधिकार रहता था, इस एक्ट के कारण इस स्पर्धा में बढ़ोतरी होगी। जहां पर किसान व्यापारी जाना चाहेगा, जहां सुविधा पाएगा वहां जाएगा और इसलिए यह स्पर्धा को बढ़ाता हुआ लोगों को जीवन स्तर को दुरुस्त करने के लिए, उनकी आय को बढ़ाने की दिशा में और सबको, हर वर्ग को लाभ देने की दिशा में कारगर सिद्ध होगा। ऐसा है अधिनियम है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसका लाभ लोगों को मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।